हेलो। हेलो। हाँ जी, डॉक्टर वरुण आ रही है आवाज? डॉक्टर हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सॉरी 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 फॉर द डिस्टर्बेंस। तो जैसा कि डॉक्टर वरुण ने बताया, मेरा टॉपिक है आज का लिस्ट मेकिंग का। तो दोस्तों, लिस्ट जो है हमारे इस बिजनेस की का रॉ मटेरियल है ना। जैसे हमने कोई बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? सबसे पहले हमें चाहिए सीमेंट, बजरी, ब्रिक्स वगैरह चाहिए होता है। मेन वो उस बिल्डिंग बनाने के लिए वो रॉ मटेरियल है। ऐसे ही हमारे बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल क्या है? लिस्ट। लिस्ट के बिना हमारा बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। फर्स्ट स्टेप क्या है? लिस्ट। हम 4 बेसिक स्टेप्स की बात करते हैं, है ना। उसमें भी सबसे पहला स्टेप क्या है? लिस्ट मेकिंग का है। इसके बिना कुछ नहीं होगा। और जितनी अच्छी क्वालिटी रॉ मटेरियल की होगी, फिनिश प्रोडक्ट्स उतना ही अच्छा बनेगा। इसलिए हमें अपने लिस्ट की क्वालिटी क्वालिटी पे ध्यान देना है लिस्ट बनाते समय। एक नए प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट हम क्या कहते हैं कि विद इन 7 डेज बन जानी चाहिए। विद इन 7 डेज हमारी नए प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बन जानी चाहिए। लिस्ट बनाते समय हमें सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात क्या है कि हमारी जो लिस्ट है वो रिटर्न होनी चाहिए। रिटर्न लिस्ट होनी चाहिए, वर्बली कुछ नहीं होना चाहिए, है ना। बहुत सारे जब आप फील्ड में उतरोगे तो बहुत सारे आपको कलाकार मिलेंगे जो बोलेंगे, भाई तो मुझे तो दिमाग में याद है, मेरे दिमाग में है, मेरे 10 लोग मेरे दिमाग में हैं जिनसे मैंने बात करनी है। दोस्तों, ऐसा भूल जाओगे आप जब एक्चुअली एक्शन में आओगे ना, जब काम करने लगोगे तो भूल जाओगे। अगर मैं आपसे पूछूं आज दो दिन पहले आपने ब्रेकफास्ट क्या किया था, आपको याद है? नहीं याद ना, तो फिर आपको वो 10 लोग कैसे याद रहेंगे जिससे आपने बात करनी। तो फर्स्ट मेन स्टेप क्या है कि लिस्ट रिटर्न में होनी चाहिए। ठीक है। फिर सेकंड स्टेप क्या है कि आपने लिस्ट बनानी है किसी को प्री जज किए बिना। बिल्कुल किसी को प्री जज नहीं करना कि ये बंदा काम करेगा, बिजनेस करेगा, नहीं करेगा, प्रोडक्ट यूज करेगा, नहीं करेगा। प्री जज नहीं करना। हमें नहीं पता कि सामने वाले बंदे के दिमाग में क्या चीज चल रही है, क्या सोच रहा है वो, है ना। इसकी एक मैं एग्जांपल दूं। हम अपने घर में कोई फंक्शन करते हैं, मैरिज करते हैं, तो हम लिस्ट बनाते हैं ना। लिस्ट बनाते वक्त क्या ये सोचते हैं कि वो बंदा आएगा नहीं आएगा, है ना, शगन देगा नहीं देगा। हम अब क्या करते हैं? हम सिर्फ लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट बनाते हैं और उसको काट देते हैं, डब्बा देते हैं। बाकी उसका काम है आना नहीं आना। ठीक है। इसी तरह हमने इस बिजनेस में किसी को प्री जज किए बिना उस लिस्ट बनानी है, नाम लिखना है। किसी को प्री जज नहीं करना। आप खुद एक्सपीरियंस करोगे, देखोगे, जैसे जैसे आप ये बिजनेस में आओगे, काम करोगे, है ना। जिस बंदे के बारे में आप सोच रहे थे, यार ये तो बहुत मेरा नंबर 1 है, ये आ गया तो बिजनेस फास्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो बंदा खुश निकलता नहीं, काम करता। लेकिन जिस बंदे के बारे में आप सोचते हो कि यार ये ऐसे ही है, कुछ नहीं पता नहीं, ये उसके पास बहुत पैसे हैं, ये गोरा है, बहुत स्मार्ट है, ये फलाना है, ये है, वो हो सकता है वो काम करे और फास्ट बिजनेस बिल्ड करे। तो मेन मेन चीज क्या है कि ये 2 पॉइंट जो मुझे लगता है कि बेसिक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला, लिस्ट शुड बी इन रिटर्न, लिखित में होनी चाहिए। और आपने लिस्ट बनाते हुए किसी को प्री जज नहीं करना। प्री जज ना करने का एक और कारण भी है, मॉनेटरी बेनिफिट्स। मैं आपको बताता हूँ क्या है। जब हम हमारे बिजनेस में हमारे डाउनलाइन में कोई बंदा प्लेटिनम चला जाता है, तो आप सबको पता है कि 6% की हमें रॉयल्टी इनकम आती है, लगभग 50,000 रुपये आती है। ठीक है। और वो पीढ़ी दर पीढ़ी आते हैं। अगर आपने किसी बंदे को प्री जज करके उसको ये प्लान नहीं दिखाया, वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई, और वो बंदा किसी और के पास जाके प्लेटिनम हो गया, तो दोस्तों 50,000 रुपये का नुकसान, पर मंथ का नुकसान पीढ़ी दर पीढ़ी आपको होगा। ये आप नोट कर लो बात। 50,000 रुपये महीने का नुकसान पीढ़ी दर पीढ़ी आपको होगा, पर मंथ का नुकसान। इसलिए कभी किसी बंदे को प्री जज नहीं करना। जितने भी नंबर है, आप एक तरीका
क्या हो सकता है लिस्ट बनाने का? आपके मोबाइल में, है ना, आजकल 300-400 लोगों के नंबर तो मोबाइल में होते ही है ना सबके, है ना। वो मोबाइल पकड़ो और लेके उसको लिस्ट बनानी शुरू कर दो, है ना। दूसरा एक तरीका और बताता हूँ आपको। आप ये सोचो कि 100 रुपए आपको एक 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 नाम लिखने के आपको 100 रुपए मिलेंगे, फिर तो आप लिख ही लोगे। फिर तो चाहे आप 200 नाम लिख लोगे एक बार बैठ के। एक नाम लिखने के अगर आप ये सोचोगे 100 रुपए मिलेंगे, तो फिर आप लिस्ट अपने आप बन जाएगी। जितनी बड़ी लिस्ट उतना बड़ा बिजनेस, जितनी बड़ी लिस्ट उतना बड़ा बिजनेस। और देखा क्या गया है कि 80% लोग इस बिजनेस में इसलिए नहीं छोड़ जाते क्योंकि कुछ लोग ना कर देते हैं, बल्कि इसलिए छोड़ जाते हैं क्योंकि उनकी लिस्ट बड़ी छोटी होती है ना। इसलिए लिस्ट हमेशा बड़ी होनी चाहिए। अब बड़ी 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 होने का एक और साइकोलॉजिकल एडवांटेज क्या है? मान लो आपके पास 10-15-20 लोगों की लिस्ट है और आपने उनको प्लान दिखाया और उन्होंने मना कर दिया, उसके बाद क्या होगा? आप बैठ जाओगे, यार ये तो मना कर दिया, अब तो बंदे बचे ही नहीं, खत्म हो गया काम। लेकिन यही अगर आपके पास 100 लोगों की, 150 लोगों की, 200 लोगों की लिस्ट होगी, तो आप क्या करोगे? 10 बंदे हैं, कोई बात नहीं, अभी 150 बंदा पड़ा है ना। फिर क्या हो गया? 10 बंदों ने ना कर दी, 15 बंदों ने ना कर दी। तो ये एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज भी है लिस्ट बनाने का। लिस्ट बनाने के लिए हम और क्या मेथड बताते हैं? फ्रेंड्स मेथड, है ना। वर्टिकली आप लिख लो फ्रेंड्स, FRIENDS। उसके बाद एफ का मतलब फ्रेंड्स। जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके, जितने भी दोस्त हैं ना, स्कूल कॉलेज ऑफिस के, सबका नाम लिख लो, ठीक है। फिर सेकंड अल्फाबेट आता है आर, रिलेटिव्स। जितने भी रिलेटिव्स हैं, खुद के रिलेटिव, स्पाउस के रिलेटिव, ब्रदर के रिलेटिव, मदर के रिलेटिव, इन लॉ, सब जितने भी हैं सबके नाम लिख लो, अगेन विदाउट एनी प्रीजज। थर्ड है इंस्टीट्यूशन, आई। आई मीन्स इंस्टीट्यूशन। आप के लिंक में जितने भी इंस्टीट्यूशन है, उससे रिलेटेड जितने भी लोग हैं, उनका नाम लिख लो। फिर है ई। ई मीन्स एम्प्लॉइज। जितने भी एम्प्लॉइज आपको जानते हैं, उनका नाम लिख लो। फिर एन। एन मीन्स नेबर्स। जितने भी आपके नेबर्स हैं, उनका नाम लिख लो। फिर डी। डी मीन्स डिग्री होल्डर्स। जितने भी डिग्री होल्डर्स हैं, है ना, डॉक्टर्स हैं, सीएज हैं, लॉयर्स हैं, सबके नाम लिख लो जो आपको जानते हैं। फिर एस मीन्स स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर जितने भी आपको, जिनसे हाय हेलो हुई है, जिनको आप थोड़ा बहुत जानते हैं, उनके नाम लिख। तो इस तरह से हम एक फ्रेंड्स मेथड से ये लिस्ट बना सकते हैं। अदरवाइज और क्या लिस्ट लिस्ट बन सकती है ना। जितने भी बीपी के पेशेंट हैं, उनके नाम लिख लो। जितने भी शुगर के पेशेंट हैं, उनके नाम लिख लो जो आपके जान पहचान में है ना। इस तरह से कोई ना कोई आइडिया लेके हम बहुत लंबी लिस्ट बना सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है कि ये लिस्ट बनाना ही काफी नहीं है, इसको हमने अपडेट भी करना है ना। इसको हमने डेली अपडेट करना है। डेली एटलीस्ट जो हम रूल बताते हैं कि दो नाम हमने डेली इसमें ऐड करने हैं, 2 नाम डेली ऐड करने। जब 2 नाम डेली ऐड करेंगे तो दोस्तों सोचो, एक साल में 720 नाम ऐड हो जाएंगे, है ना। तो ऑटोमेटिकली एक्साइटमेंट बनी रहेगी, लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होगी। जब लिस्ट खत्म नहीं होगी तो बिजनेस ऑटोमेटिकली चलता रहेगा, भागता रहेगा। फिर बात करते हैं कि टाइप ऑफ लिस्ट, है ना। लिस्ट कितने तरह की होती है? 3 तरह की लिस्ट होती है, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट एंड कोल्ड लिस्ट। हॉट लिस्ट कौन सी लिस्ट होगी? जो आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हैं, जिनको आप अच्छी तरह जानते हो, वो आपकी हॉट लिस्ट होगी, है ना। जिनको आप बहुत बार मिल चुके हो, जिनके साथ अच्छे रिलेशन है आपके, ठीक है। ये लिस्ट ऐसी लिस्ट है जो आपको इस बिजनेस में थोड़ा सा आगे बढ़ाती है ना। जिसको हम कह सकते हैं कि ये आपको फर्स्ट गियर में लेके जाती है, 20-30 की स्पीड तक लेके जाती है, फर्स्ट गियर में लेके जाएगी बस। फिर सेकंड सेकंड लिस्ट आती है वार्म लिस्ट। वार्म लिस्ट कौन सी लिस्ट होगी? जिन बंदों को आप जानते हो, थोड़ा बहुत उनसे मिले मिले हुए भी हो, लेकिन ज्यादा नहीं जानते, ज्यादा रूटीन में बातचीत नहीं होती, वो आपकी वार्म लिस्ट होगी। ये वो लोग हैं जो आपकी गाड़ी को, ये इस बिजनेस की नेटवर्किंग की गाड़ी को 30-40 की स्पीड में सेकंड गियर में लेके जाएंगे, यानी कि 30-40 की स्पीड में लेके जाएंगे, ठीक है। फिर थर्ड मेन जो लिस्ट आती है, वो स्ट्रेंजर की लिस्ट आती है। स्ट्रेंजर, थर्ड कैटेगरी स्ट्रेंजर। ये वो कैटेगरी है जिससे आपका बिजनेस भागेगा, बढ़ेगा, है ना। ये वो ऐसी स्ट्रेंजर की लिस्ट है जिससे आप ये एक बड़ा बिजनेस बना पाओगे।
और स्ट्रेंजर की लिस्ट को भी आपने धीरे धीरे डेली बेसिस पे ऐड करते जाना है। ये आपको 40-50 की स्पीड में लेके जाए। जो हॉट लिस्ट है वो और वार्म लिस्ट है, उससे आपकी प्रैक्टिस होगी, है ना। जो नए लोग हैं, जो आज फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम इस बिजनेस में आए हैं, जिन्होंने नया बिजनेस ज्वाइन किया, वो सोच रहे होंगे यार ये कैसे, क्या हिसाब है, क्या सिस्टम है। यार ये फ्रेंड्स और रिलेटिव्स और जो वार्म लिस्ट है और जो हॉट लिस्ट है वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, ये कह रहे हैं प्रैक्टिस के लिए है। तो ये धीरे धीरे जब जैसे आप बिजनेस करोगे आपको समझ आ जाएगा कि क्यों ये वार्म लिस्ट और हॉट लिस्ट जो है वो एक प्रैक्टिस के लिए लिस्ट है। क्योंकि जितने भी लीडर्स हैं सक्सेसफुल हैं इस बिजनेस में, सब यही बताते हैं कि हमारा जो ये बिजनेस है स्ट्रेंजर से बनेगा, है ना। मोर देन 80-90% बिजनेस स्ट्रेंजर से बनेगा। तो दोस्तों इस तरह से हम ये लिस्ट बना सकते हैं, इस पे काम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि फिर लिस्ट बनने के बाद फिर हमने उसको प्रायोरिटाइज करना है ना। प्रायोरिटाइज करना है कि कैसे हम इस लिस्ट पे अब काम करें, उसको प्रायोरिटाइज करते हैं। हम उसको कैसे प्रायोरिटाइज करते हैं, हमारे पास हेल मेथड यूज करते हैं। हेल मेथड क्या चीज है? HAIL। H मीन्स हार्ड वर्कर, A मीन्स अफोर्डेबल, I मीन्स इन्फ्लुएंशियर और L मीन्स लुकिंग जोन। हम ये चार कैटेगरी से, चार चीजों से उस बंदे को टिक करते हैं। एक एक चीज उसमें देखते हैं कि क्या ये हार्ड वर्कर है, क्या ये अफोर्डेबल है, क्या ये इन्फ्लुएंशियल है, क्या ये लुकिंग जोन में है। तो इस तरह से हम उन लोगों को कैटेगराइज करते हैं, टिक लगाते हैं। आप अपने जिसने भी आपको बुलाया मीटिंग में उनके साथ बैठ के समझ सकते हो। इस तरीके से प्रायोरिटाइज करके जिनके ये चारों टिक आ जाते हैं उनको हम ये बिजनेस सबसे पहले दिखाते हैं, और ये अपॉर्चुनिटी सबसे पहले दिखाते हैं। छोड़ना किसी को नहीं है, दिखाना सबको है, लेकिन प्रायोरिटाइज करके दिखाती है ना, ताकि हम इस बिजनेस में जल्दी सक्सेसफुल हो सके। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। बैक टू डॉक्टर वरुण।